हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। कल का जो हमारा बैंक निफ्टी का हमने डिस्कशन किया था, चार्ट एनालिसिस किया था, वो बहुत अच्छा रहा। अगर आप देखेंगे तो आज ये गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होने के बाद में इसने कई आपके जो 250 का लेवल है वो अचीव कर लिया था। 250 के बाद मैंने आपको कहा था कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग सी बाइंग मत रखिएगा, जो आपका प्रॉफिट हो जाए उस प्रॉफिट के ऊपर ही आप रिस्क लेकर आगे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। आई होप आपने प्रॉफिट अच्छा बनाया होगा आज, क्योंकि इसने 250 के लेवल से तो ये ऊपर निकला ही, एंड देन उसके बाद 350, 450, 550, ये सारे लेवल इसने ब्रेक किए। तो आज का जो हाई रहा ये है इसका 630 का। तो अब किसी भी कीमत पर यहाँ पर आप जो कहते हैं फ्रेश बाइंग, ये फ्रेश बाइंग आपको अभी नहीं करनी है तब तक जब तक ये 650 के ऊपर सस्टेन ना करने लगे। और 650 के ऊपर जो आपको मैक्सिमम जो टारगेट सोच के चलना है वो 750 या 800, और क्वांटिटी आपको बहुत ही कम रखनी है अगर आप फ्रेश बाइंग करेंगे। और कम क्वांटिटी रखने का रीज़न आप खुद दे सकते हैं कि ये 250 से यहाँ से गया है, 1 2 3 4 4 डेज लगातार इसने बुलिश कैंडल्स हमें दी हैं अच्छी, और आज का मूव तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कल एक्सपायरी भी है तो उसका ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। और फिर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो इसका जोन है, एक ये ऑलरेडी ब्लू लाइन से, डॉटेड लाइन से जो इसकी प्राइस लाइन है डिसाइडेड है, और एक ये ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया है। तो ये जो है इसका, ये ऐसे जोन में पहुंच रहा है जो इसके लिए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन है। ओके, तो अब अगर इसको ऊपर जाना है यहाँ से, जहाँ से आज इसने एक ब्रेक लिया है, ये वाली कैंडल के बराबर है आप देख सकते हैं। तो अगर देखिए, प्राइस एक्शन कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बार निकलेगा तो बिल्कुल ऐसा बस स्ट्रेट ऐसा ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, ये इस तरीके से नहीं हो सकता। प्राइस एक्शन को अगर जाना है तो वो एक प्राइस एक्शन बनाता है प्रॉपर, हायर हाई हायर लो करता हुआ। जैसे मान लीजिए इसने एक अप मूव कुछ इस तरीके से दिया, देन कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, इसी तरीके से मूव करते हैं स्लो एंड स्टडी, तभी वो अच्छे रहते हैं। ये थोड़ा उसका कोई रिट्रेसमेंट का फेज आता है, कोई सपोर्ट वगैरह होता है जिसको रिटेस्ट करने के लिए आते हैं, जहाँ पर एंट्री भी मिल जाती है आप लोगों को, एंड देन फिर उसके बाद वो वापस कंटिन्यू करता है। तो इस तरीके से या तो कुछ प्राइस एक्शन बने, या फिर यहाँ कहीं पर कुछ टाइम पास करे। ये यहाँ पर जैसे होता है कि ये छोटी छोटी सी कैंडल्स बनी हुई है इस टाइप से, यहाँ पर टाइम पास हो, और उसके बाद ऊपर 800 का जब लेवल ब्रेक होगा तब हम फर्दर आगे बड़े टारगेट के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ से गया हुआ है, तो इस जगह पर आकर प्रॉफिट बुकिंग भी आने के चांसेस हैं, हाई चांसेस है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी अगर गैप अप खुल जाता है तो। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर मान लीजिए कल यहाँ से ये अच्छा गैप अप खुल जाता है 750 800 या इसके आसपास, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिन्होंने यहाँ कहीं बाय किया है या आज अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत कैरी करी है तो वो डेफिनेटली वहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो एक एक चीज़ ये रही। और जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है। सो डोंट, आपको ये नहीं समझना है कि हाँ तुरंत ही आप सेल कर दें, आपको अच्छा प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है सेल के लिए। अच्छा बेरिश सिग्नल आपको मिलना चाहिए तभी आप सेल कीजिए, वरना हो सकता है कि ये साइडवेज भी रह जाए अगर इसे यहाँ टाइम पास करना है तो। ओके, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये ऐसा भी हो सकता है, देखिए तीन ही तरह की ओपनिंग हो सकती है, या गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट, और मैं वो तीनों ही सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करूंगी। और इसके लिए मैं अब आपको ले चलती हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। पहले ये हम ड्राइंग हटा लेते हैं जो हमने हटाई थी, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से हटेगा ये। ओके, सो अब हम जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, देखिए अब ये मैंने 15 मिनट का चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है। 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे तो पहले इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि आज का मूव किस तरह का था। कल मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, आज ये और भी ज़्यादा काइंड ऑफ स्ट्रेट है, ये वाला हिस्सा।
कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये वैसे इतना बहुत, आप देखेंगे यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद में इसी जगह आकर सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने कुछ किए, और मैंने इसके लिए आपको जूम कर दिया है, आपके लिए इसको जूम कर दिया है, सॉरी। तो फिर यहाँ पर ये रेंज बनी, वापस सपोर्ट दिया ट्रेंड लाइन पे, फिर ऊपर गया, फिर इस तरीके से इसने कुछ रेंज बनाई एंड देन जैसे यहाँ पर आया ट्रेंड लाइन के पास, फिर से ऊपर चला गया। तो इस तरीके से इसमें बाइंग आई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऊपर इस तरीके से जाता रहता है। और अगर आपको कल का मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो इसमें याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि 44,050 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप 150 का लेकर चल सकते हैं। 150 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप 200-250 वाला टारगेट लेके चल सकते हैं, और उसके ऊपर आप फिर 50 वाले ले सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो मोमेंटम है यहाँ वाला, तो ये इसने क्या किया था, यहाँ पर 380 का हाई लगाया था, 380 का लेवल ब्रेक होने के बाद में यहाँ से मोमेंटम आया है। तो आज का जो हाई है वो 630 का है। यहाँ से देखते हैं अगर हम, आज का हाई इसका 44,630 का है। तो कल के लिए ऑलरेडी मैंने आपको कह दिया है कि आपको अगर आप फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में करिएगा, और वो फ्रेश बाइंग के लिए वो आपका ये वाला हाई के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, जो आज का हाई है डे हाई, उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। और टारगेट आप बहुत छोटा लेकर चलेंगे, 750 टू 800। 800 इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये वाला जोन मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है आपके लिए। तो ये इसके लिए बहुत अच्छा, ये वाला पूरा जोन जो है ये रेजिस्टेंस जोन है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आगे अपसाइड का ट्रेड आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। अब यहाँ पर दो तीन सिनेरियो हो सकते हैं कि नंबर वन, अगर ये गैप अप खुलता है, तो अगर ये गैप अप खुल जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसी प्रॉफिट बुकिंग आती है आप तुरंत ही उसमें पुट बाय कर लें या फिर सेल का सोच लेंगे। सेलिंग के लिए प्रॉपर सिग्नल होना चाहिए, अच्छा बेरिश एक्शन बनना चाहिए, वहां पर उसका फॉलोअप आना चाहिए, तब आप उसमें सेल ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि अगर इसे फर्दर अप मूव दिखाना है तो बस यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर यहाँ पर ये टाइम पास करके साइडवेज रह जाए, क्योंकि अगर इसे आगे अप मूव दिखाना है तो हो सकता है यहाँ पर टाइम पास करे एंड देन फिर ऊपर का ब्रेकआउट दे दे, इस तरीके से भी हो सकता है। तो एक ये सिनेरियो हो गया कि अगर गैप अप होता है। अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन की कंडीशन में देखते हैं, तो ये ऑलरेडी एक सपोर्ट मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन मार्क कर दी है, तो एक ये खुद इसके लिए सपोर्ट हो गया। जब तक भी इसका नेक पिछला स्विंग लो नहीं टूटता है, और ये स्विंग लो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये वाला स्विंग लो, जब तक ये स्विंग लो नहीं जाता नीचे साइड का ट्रेड कोई आप मत सोचिएगा करने का, क्योंकि वो बाय द डिप्स ही रहेगा। यहाँ पर आएगा, बायर्स वापस इसे बाय करके ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है वो एक केस है, या फिर ये इस वाले स्विंग लो के नीचे ट्रेड करने लगता है, तब फिर आप स्मॉल टारगेट्स 100 पॉइंट्स के लेके चल सकते हैं। यानी कि इसके नीचे 250 का, जैसे ये ऊपर गया सेम वैसे ही 250 के नीचे 150 का, और फिर अगेन क्योंकि ये गैप है, और कल मैंने आपके सामने कल के वीडियो में हमने ये बात की थी कि गैप एक्ट्स एज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो ये खुद एक सपोर्ट रहेगा। अच्छा, ओके। तो ये एक सपोर्ट है, उसके बाद उससे पहले ये एक सपोर्ट है, और ये वाला जो बीच का जोन रहेगा अगर आपको नीचे आता हुआ दिखता है यहाँ कहीं पर, ये वाला, तो ये पूरा इसमें आप वेट एंड वॉच, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वेट करना है। तो ये थे दो कंडीशन कि अगर ये गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए यहाँ पर खुल गया है इस रेंज पर, इसी वाले पर बड़ा गैप डाउन जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कि रेंज बनाने के बाद पहले अगर गैप डाउन खुलता है तो आगे कौन सा एक्शन आ रहा है, फॉलो अप किस तरफ आ रहा है, डाउन साइड के लिए आ रहा है या फिर ये वापस ऊपर जाने के लिए बाइंग आ रही है। तो आप उस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और एसएल देख कर चलिएगा उस केस में। अगर गैप अप खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आ सकता है, ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो वहां पर अगर उसे फर्दर अप मूव दिखाना है तो या तो टाइम पास हो या प्राइस एक्शन बने। और इसके बीच में यानी कि अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन का मतलब ये जो ये कैंडल की रेंज है इसकी
450 से ये 650 वाली रेंज के बीच में ये ओपन होता है, टाइम पास करता है और फिर उसके बाद ऊपर निकलता है, खास तौर पर सेकेंड हाफ में। तो ऊपर आप वो वही 750 और 800 वाला मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं सकता है पॉसिबिलिटी कह रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आज बहुत अच्छा मूव मिल चुका है और ये ऐसे जोन में है जहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर हो सकता है कि ये कुछ ठहरे, रुक जाए। अब यहाँ पर मैं एक लाइन आपको और मार्क करके दिखा रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड, इसको पहले हम आवरली टाइम फ्रेम में ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। अलग अलग, या आप इसको स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। ठीक है, आप इसे स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करके दिखाया था, पर मैं यहाँ थोड़ा सा डायगनली इसे ड्रॉ कर रही हूँ। देखने में अगर आप देखेंगे तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा है, ये देखिए ये वाला पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और अगर हम ठीक से देखेंगे तो आज इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। ये मैं ये वाली लाइन अभी आप हटा दे रही हूँ क्लैरिटी के लिए। ये देखें, तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये कहाँ से गया है। ये सीधा यहाँ से गया 44,000 के ऊपर से। और आप देखिए, मैंने आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल आपके सामने लगाई है। अगर आज आवरली टाइम फ्रेम, अक्सर क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट 15 मिनट में चार्ट को देखते रहते हैं, बट मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा है कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में भी वॉच कर रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। आप देखिए कितना सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा मूव था, कुछ नहीं करना था, इसका लो ब्रेक हुआ ही नहीं था। और इसके बाद जब जैसे ये, अगर आप नॉर्मली कैंडलस्टिक पैटर्न भी जानते हैं, बुलिश एनगल्फिंग, बस सपोर्ट पर यानी गैप अप होने के बाद गैप एक्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसके बाद बस लेकर चुपचाप बैठे रहना था, ये था। और जब उसके बाद में ये एक लेवल था, ये वाला, तो इसके लेवल पे ब्रेक होने पर अपने आप ही पता था कि ये एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ गई, क्योंकि ये एक लेवल था। मैं इसको और डार्क कर दे रही हूँ, मे बी ये लाइट दिखाई दे रहा हो, आई होप इट्स विजिबल नाउ। सो इसके ऊपर आप देखें जैसे ही निकला है, ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई है। और भी बहुत सारे सिग्नल्स थे। अगर कोई इनसाइड कैंडल टाइप का पैटर्न ट्रेड करता है तो आप देखेंगे इसके अंदर ही ये कैंडल बनी थी, और जैसे ही इसके यहाँ की क्लोजिंग के ऊपर, ये इसके हाई के ऊपर जैसे ही निकलना शुरू हुआ, ये इतनी बड़ी कैंडल आई है यहाँ पर। और अगर आप इसमें हाइकिनेशी लगा के भी चलते हैं ट्रेड में बने रहने के लिए, मैं वो भी आपको एक बार लगा के दिखा दे रही हूँ। एक सेकेंड, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, सॉरी। सो ये हाइकिनेशी, ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप हाइकिनेशी देखेंगे तो हाइकिनेशी ने काफी पहले ही बाय दे दिया था। यहाँ पर देखेंगे आप, इधर कहीं पे बाय दे चुका था और उसके बाद ऐसी कोई सेल सिग्नल आया ही नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये हाइकिनेशी से कैसे ट्रेड किया जाता है, किस तरह से इनके ये कलर चेंज और इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपने उससे फ़ायदा उठाया होगा, आपने प्रॉफिट बनाया होगा। तो ये देखिए, इसमें कितना और भी अच्छा क्लियर ये आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है, ये ब्रेकआउट हो गया है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये इस लेवल को रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद वो, जैसे मैं कह रही हूँ कि प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, यानी जो ऐसे गया है ऐसे रीटेस्ट करे और फिर ऊपर निकल जाए। तो एक ये कुछ इस तरीके से भी कर सकता है, या फिर यहाँ का टाइम पास करे, या फिर अपने हायर लेयर पर टाइम पास करे एंड फिर ऊपर निकल जाए। तो ये किस तरह से प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, ये कल आप ऑब्जर्व करिएगा और उसी हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। ओके, ऑप्शन बायर के लिए, जो भी ऑप्शन बायर्स हैं उनके लिए एक दो तीन टिप्स मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, आई होप वो आपको काम आएंगी। पहला ये कि आप जब भी एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं और आप मोमेंटम अगर आपको मिल रहा है, तो आप उस मोमेंटम में ऑप्शन बाइंग तो आपने कर ली। वैसे बहुत अच्छा ये है कि आप नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करें, और अगर करें तो कम क्वांटिटी में करें, जस्ट इन केस वो रिवर्स होता है, आपके फेवर में नहीं जाता है, तो आपका ह्यूज लॉस नहीं होगा।
तो ये पहली टिप है। सेकंड, आप लेकिन स्ट्रेटजीज से करें, ठीक है, स्ट्रेटजी यूज करके करें तो उसमें भी आपका ह्यूज लॉस नहीं होता है। एंड थर्ड टिप है कि आप अक्सर मैंने देखा है लोग आउट ऑफ द मनी बाय कर लेते हैं विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट, एंड जब वो रिवर्स होता है, टर्न होता है, तो फिर उसमें उनका काफी बड़ा लॉस हो जाता है। तो वो ना करके आप एक्सपायरी के दिन इन द मनी वाले अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो वो बहुत अच्छे मूव करते हैं, भले ही आप उसमें क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए। अगर स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है तो इन द मनी वाले ऑप्शन बहुत अच्छे चलते हैं। तो हमेशा ऑप्शन बाइंग आप एट द मनी या फिर इन द मनी किया करें। आउट ऑफ द मनी आप तब करें जब टाइम हो, कल का एक्सपायरी है, कुछ ही घंटे का ट्रेड होता है, तो उसमें इस तरह से नेकेड ऑप्शन बाइंग ना करें। या फिर अगर आप करना ही चाहते हैं तो आपका रिस्क पहले से ही डिफाइंड हो कि आपने जितना भी पोजीशन साइजिंग की है, जितने भी आपके नंबर ऑफ लॉट्स हैं, अगर वो नहीं ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो जो भी लॉस होगा वो आपका कैलकुलेटेड है। तो ये एक टिप है उसके लिए। और उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी पहले से ही पोजीशन जिन्होंने थोड़ी बहुत रखी हुई है, कैरी करी है, हो सकता है कि 2/3 प्रॉफिट बुक किया हो और 1/3 कैरी किया हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। कल प्राइस एक्शन अगर बनता है तो आगे भी वो कैरी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, ये डिटेल्ड एनालिसिस बैंक निफ्टी की। अगर आप चाहते हैं कि मैं निफ्टी पर भी ऐसे ही डेली एनालिसिस किया करूं और वीडियो शेयर किया करूं आपके साथ, तो प्लीज़ मुझे मुझे कमेंट में बताएं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा वीडियो का। और इसे अपने फैमिली, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।